नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है मोटी की, एक बेहद प्यारे सफेद कुत्ते और उसके मालिक की। और सच्ची बताऊं, ये निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास की एक ऐसी मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, तो क्या सच्ची, बिना किसी शर्त की वफादारी का कोई रूप होता है? क्या कोई बिना कुछ सोचे अपनी जान दांव पर लगा सकता है? आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का एक बहुत ही शक्तिशाली और कहीं ना कहीं भावुक जवाब देती है। पहला हिस्सा, एक मासूम शुरुआत। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां ये प्यारा सा सफेद पिल्ला मोती रहता था। उसकी आंखें बिल्कुल मासूम थीं। गांव के सभी बच्चे उसके आसपास घिरे रहते थे, उसके साथ खेलते थे। वो पूरे गांव का दुलारा था। लेकिन सच कहूं तो उसकी ये खुशहाल जिंदगी हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। दरअसल उसके इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दुख भरी घटना से हुई थी। जाहिर है, दोनों हालातों में जमीन आसमान का फर्क था। मोती की कहानी एक ऐसी काली ठंडी रात से शुरू हुई थी जब किसी ने उसे सड़क किनारे बेसहारा छोड़ दिया था। तेज बारिश हो रही थी और वो छोटा सा पिल्ला अकेले सर्दी से कांप रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग रामू काका की नजर उस पर पड़ी। वो उस बेसहारा पिल्ले को अपने घर ले आए, उसे खाना दिया और बहुत प्यार दिया। और बस इसी एक छोटे से पल ने दो अकेली जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। दूसरा हिस्सा, अटूट बंधन और वफादारी। अब देखिए, रामू काका के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। वो काफी गरीब थे। लेकिन इस गरीबी का असर उन्होंने कभी मोती पर आने ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मोती कभी भूखे पेट ना सोए। ये कोई आम एक तरफा रिश्ता नहीं था। दोनों एक दूसरे की जान थे, पूरा ख्याल रखते थे। और यहीं से उनकी आपस की एक बहुत ही गहरी निर्भरता की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे समय बीता, ये रिश्ता और भी पक्का होता गया। एक बचाए गए पिल्ले से शुरू होकर मोती उनका एक सच्चा साथी बन गया। जब रामू काका खेत में काम करने जाते तो मोती उनके पीछे पीछे रहता और रात में बिल्कुल एक पहरेदार की तरह जागता। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? जब मोती धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई, तब भी रामू काका के लिए उसका समर्पित प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। तीसरा हिस्सा, बाद और अंतिम परीक्षा। फिर एक दिन अचानक गांव में बहुत ही भयानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पास की नदी उफान पर आ गई और देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ गई। सोचिए जरा उस वक्त का माहौल। चारों तरफ डर, अफरा तफरी। सभी लोग अपनी जानें बचाने के लिए अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। तो चलिए इस अफरा तफरी को थोड़ा क्रम से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। नदी का पानी तेजी से गांव में घुस रहा था। इस अफरा तफरी के बीच उम्रदराज रामू काका ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और वो सीधे उफानते पानी में जा गिरे। मोती ने जब अपने मालिक को डूबते हुए देखा तो अपनी ढलाती उम्र या कमजोरी की जरा भी परवाह नहीं की। वो तुरंत उस पागल कर देने वाले पानी में कूद पड़ा। अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने रामू काका के कपड़ों को दांतों से पकड़ा और उन्हें घसीटता हुआ किनारे तक ले आया। चौथा हिस्सा, मोती का अमर बलिदान। आसपास के गांव वालों ने जल्दी से आकर मदद की और रामू काका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन एक बूढ़े और कमजोर कुत्ते के रूप में मोती ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा जोर लगा दिया था। उस उफानते पानी से एक इंसान को खींचने में उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक की ताकत निचोड़ दी थी। अब वो किनारे पर बिल्कुल बेजान सा गिरा हुआ था। यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये वो पल था जब सबके जज्बात छलक पड़े थे। रामू काका ने रोते हुए उस थके हारे बेजान से मोती को अपनी गोद में उठा लिया और बस एक ही बात कही, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा परिवार है। सच में ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस पूरे जीवन का निचोड़ है जो उन दोनों ने एक साथ बिताया था। उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि मोती सिर्फ एक जानवर नहीं, उनकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा था। और इसके बाद मोती ने बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने मालिक के इस प्यार के आखिरी जवाब में धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और फिर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसका इस दुनिया से जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि उसका अस्तित्व,
उसकी जिंदगी केवल और केवल अपने मालिक की रक्षा और उनके प्यार के लिए ही थी। 5वां और आखिरी हिस्सा, वफादारी की सीख। जाहिर है उस दिन पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। जिन बच्चों ने कभी मोती के साथ खेला था, उन्होंने बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ उसकी याद में फूल चढ़ाए। मोती को जहां दफनाया गया, वहां गांव वालों ने एक छोटी सी समाधि बना दी। और रामू काका, उनका दिन अब मोती के बिना बिल्कुल अधूरा था। वो रोज उस समाधि के पास जाकर बैठते थे, अपने सबसे पक्के, सबसे सच्चे दोस्त को याद करते हुए। और ये बात हमारी इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सबक को दर्शाती है। रमू काका जब उस समाधि के पास बैठते तो अक्सर रोते हुए कहते थे, इंसान भूल सकता है, लेकिन एक वफादार कुत्ता कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। ये वाकया अपने आप में कितना कुछ कह जाता है ना। पशुओं का प्यार किसी दिखावे, स्वार्थ या किसी शर्त पर नहीं टिका होता। मोती भले ही इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी वफा और उसकी दोस्ती की कहानी उस गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो इस दास्तान के अंत में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चिंतन करने वाला सवाल उठता है। क्या हम मनुष्य, जिनकी बुद्धि इतनी विकसित है, पशुओं की तरह इस प्रकार के निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के प्रेम और वफादारी के सचमुच काबिल हैं? खैर, इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।